ठीक है। तो चले हरसि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारी। शरद की ऋतु जब आती है तो 4 लोग नगर छोड़ के आगे बढ़ लेते हैं। नगर माने जहां टिके थे, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में। बरसात में रुक जाता है आदमी, बरसात में सब पानी पानी होता है तो आदमी ठहर जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब बरसात बीत जाती है तो चले नगर तज, चले हरसि तजि नगर। बरसात बीती, रास्ते खुल गए, रास्ते सूख गए, ठीक है ना। तो जहां जहां लोग फंसे पड़े थे, टिके पड़े थे, वो सब आगे बढ़ पड़ते हैं कि अब चलो आगे चलो, रास्ता खुल गया। कौन कौन 4 लोग? नृप, तापस, बनिक और भिखारी। नृप माने राजा, तापस माने साधु महाराज लोग, बाबा लोग, ठीक है ना, तपस्वी लोग। बनिक माने बनिया वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठीक है। और भिखारी माने भिखारी वर्ग। अब ये सब अभी तक रुके थे। राजाओं का काम क्या होता है? विजय करना, अटैक करना राजा दूसरे राजाओं पर और जाके उसको जीतना, हराना, अपने मिलाना। लेकिन बरसात भर राजा लोग रुक जाते हैं। क्यों? किधर जाएं? कहीं कहीं पानी भरा है, कहीं बाढ़ है, कहीं रास्ता टूटा हुआ है, कहीं कीचड़ भरा है। अब सेना लेके जाएं तो कहां जाएं? तो चतुर्मास भर राजा लोग नगर नहीं छोड़ते हैं। चतुर्मास भर अब रास्ते सब कटे पिटे होंगे, कहां जाएंगे हम लोग। लेकिन जो शरद का मौसम आता है और कीचड़ खत्म होता है, रास्ते खुल जाते हैं, तो चले हरसि तजि नगर नृप। राजा विजय के लिए आगे बढ़ पड़ता लेके सेना, ठीक है ना। और तापस, तपस्वी जन लोग बरसात में वो करते हैं चतुर्मासा, और चतुर्मासा बीत गया, बरसात खत्म हो गई, तो तपस्वी भी अपना उठाते हैं कंबल और कथरी और कहीं किसी हिमालय की ओर, किसी जंगल की ओर चल पड़ते हैं कि चले अब साधना करें। बहुत हो गया चौमासा, हाँ बहुत चौमासा हो गया, तो तपस्वी निकल पड़ते हैं तपस्या के लिए, ठीक है। बनिक, व्यापारी, व्यापारी भी बरसात में कहाँ जाए, ठीक है ना। बरसात में व्यापार भी ठंडा पड़ जाता है, लेकिन वो धनतेरस आते आते जो बिक्री शुरू होती है, जो बिक्री अभी अंधी मंदी से चल रही थी और धनतेरस को सब मंदी जाने कहाँ चली गई। हाँ, इतनी बिक्री, कारें बिकी हैं चकाचक, कारें हीरो हांडा, ये सब मंदी जाने कहाँ चली गई। वो सब चौमास रहती मंदी उन्दी सब, और चौमास बीता, जहां बरसात बीती मंदी खत्म। अभी पढ़िए रिपोर्टें कि मारुति का इतना फायदा हो गया 21 दिन में, हाँ 21 दिन में हीरो हांडा इतना आगे बढ़ गई। हाँ, शेयर बाजार कहाँ उछल के पहुंच गया कार्तिक की शुरुआत होते होते, हाँ? क्योंकि व्यापार बढ़ चला, बरसात में सब ठप रहता है। बरसात खत्म हुई, व्यापारी भी आगे बढ़ गए, मंदी खत्म हो गई, ठीक है। तो बनिक माने व्यापारी भी सर्दी का मौसम आते ही आगे बढ़ पड़ते हैं व्यापार के चक्कर में। और भिखारी, अब भिखारी भी कहाँ जाए, गांव गांव पानी भरा, अब जाए कोई हम बूढ़ जाए। तो भिखारी भी बरसात भर कहीं जल्दी जाते नहीं है, अभी निकलते हैं बरसात के बाद, अब चलें। एक एक गांव पानी फुल होता है बरसात में। हमारी कथा थी इस साल, एक गांव है कटौली, लखीमपुर में कटौली, तो सब डेट वेट फिक्स थी, सब भादों में, तो गिरा पानी 7 दिन 8 दिन पहले, पूरे गांव में इतना पानी भरा। तो प्रधान जी गांव के फोन किए, महाराज जी आयो ना, उनका होगा, डेट तो फिक्स है, आइबे न की होकत ही, भवा का पूरे गांव में नाव चल रही है, पूरे गांव में नाव चल रही है, इतना इतना पानी उतर के लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। कौन कथा सुना ऐसे माई। तो बरसात में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो राजा, तापसी, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी 4 महीने सब रुके रहते हैं। लेकिन जो बरसात का मौसम खत्म होता है और शरद ऋतु आती है, तो चले हरसि तजि नगर, जहां जहां रुके थे, नृप, तापस, बनिक, भिखारी। अभी 4 नाम लिखे, क्यों? क्योंकि अगली बात का संबंध 4 से ही है। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजई आश्रमी 4 आश्रमी होते हैं, 4 आश्रमी। कौन कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, आगे वानप्रस्थ आश्रम,
और चौथा संन्यास आश्रम। हर आश्रम का अपना अपना श्रम होता है, हर आश्रम का अपना अपना श्रम होता है, अपना अपना धर्म होता है। ब्रह्मचारी का दूसरा धर्म है, ठीक है ना, गृहस्थ का सब धर्म दूसरा है, वानप्रस्थ का धर्म तीसरा है और सन्यासी का धर्म चौथा है, ठीक है ना। लेकिन चौपाई देखिए, जिमि हरि भगति पाए नर, श्रम, जिसको भगवान की भक्ति मिल जाए, तो भगवान की भक्ति मिलते ही, जैसे शरद ऋतु आते ही ये चार लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति प्राप्त होते ही ये चारों के चारों आश्रमी अपने अपने आश्रम का त्याग करके, अपने अपने धर्मों का त्याग करके और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होते ही आगे बढ़ लेते हैं। गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान का अर्थ क्या है? बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। सर्वधर्मान माने ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, गृहस्थ आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म और संन्यास आश्रम का धर्म, ये सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर तुम मेरी भक्ति पा चुके हो, मेरे चरणों में आ गए हो, मामेकम शरणम ब्रज, तो आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजय आश्रमी चार। चारों आश्रमों के लोग भगवान की भक्ति मिलते ही अपने अपने धर्मों का त्याग करके, श्रम का त्याग करके और भक्ति के पंथ पर आगे बढ़ पड़ते हैं। जैसे बरसात खत्म होते ही राजा, भिखारी और तापसी ये सब बढ़ पड़ते हैं, ऐसे भक्ति की प्राप्ति होते ही चारों आश्रमी अपने अपने आश्रम को छोड़ करके, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा, भक्ति मिल गई हो तो जो धर्म पकड़े बैठे रहो, मैंने भगवान की भक्ति मिल जाए और तहु धर्म पकड़े बैठा रहे अपना हो कि अरे हमारे धर्म है, हमारा धर्म है, तो फिर वो भक्ति के पथ पर चलने का पात्र नहीं। भक्ति के पथ पर चलने वाले को त्याग निज धर्मू, भरत जी कहते हैं त्याग निज धर्मू, मैं अपना धर्म त्याग करके और तब आपके प्रेम में आगे बढ़ रहा हूं। गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्वधर्मान, भागवत में गोपियां कहती हैं मैंने सब धर्मों का त्याग करके आपके चरणों की शरण लिया है, भक्ति की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि भक्ति सबका फल है, सब कर फल, ब्रह्मचर्य का फल, गृहस्थ का फल, वानप्रस्थ का फल, संन्यास का फल, पूजा का फल, योग का फल, वैराग का फल, यज्ञ का फल, धर्म का फल, कर्म का फल, सबका फल क्या है? सब कर फल हरि भगति सुहाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संतना काहू पाई। सो बिनु संतना काहू पाई। जब सबका फल भगवान की भक्ति है और जब सबका फल ही आपकी मुट्ठी में आ गया तो बिरवा क्यों गिन रहे हो? जब फल ही पा गए हो तो पेड़ क्यों गिन रहे हो कि हमारा तो धर्म यूं है? जब सब धर्मों का फल भक्ति है और भक्ति हाथ आ गई तो जिमि हरि भगति पाए, और पाते ही श्रम तजय आश्रमी चार। वानप्रस्थी वानप्रस्थ के श्रम, सन्यासी सन्यास का धर्म और गृहस्थ गृहस्थ का धर्म और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी धर्म। भक्ति मिलते ही सब छोड़ छाड़ के इंसान को आगे बढ़ पड़ना चाहिए। जैसे बरसात खत्म होते ही नप तापस बनिक भिखार, आगे बढ़ पड़ते हैं। ठीक है, इस दोहे का अर्थ ये है। अब समझ में ना आया हो तो फिर आप जानो, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और इतनी कर रहे हैं कि आपको नहीं पता। हमारा ये आके नापो टेम्परेचर खोपड़ी कामरी। हाँ, न चैन से खा रहे हैं इन दिनों, न नीचे सोए पा रहे हैं, बो रहे हैं, नींद खुल जाती है बेचारा की चौपाई का मतलब क्या है। हाँ, सपने में किसकंधा कांडे से में आ रहा है, सपने में। हाँ, किसकंधे आ रहा खाली बस। अब ना समझ पाओ तो अब इसमें हमारा दोस्त, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको इस प्रसंग की, कम से कम इस टॉपिक की कहानी तो आपको पता है किसकंधा कांड की से पूरी। ये प्रसंग बड़ा कीमती है, मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं।